Welcome, dear students. Welcome once again. Today's topic is rehabilitation of refugees. यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है रेफ्यूजीज़ का पुनर्स्थापन, यानी कि वो जो गैर नागरिक हमारे देश के जो व्यक्ति जो हमारे देश में बंटवारे के समय आए थे, उन्हें फिर से पुनर्स्थापित करने का जो कार्य है उसे हमारे जो नेता हैं, हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने उसे कैसे किया, किस तरीके से उसमें कामयाबी हासिल की, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ में। तो लैक्स ऑफ पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान से हमारे देश भारत में आए थे। देयर सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट सक्सेसफुली। तो उनका जो रहने की जो बंदोबस्त करना था, जो व्यवस्था करनी थी उनके रहने की, खाने पीने की और उनके रोज़गार की जो व्यवस्था करनी थी, वो हमारे सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज थी, जिसे भारत की सरकार ने बखूबी निभाया और कामयाबी हासिल की। पीपल वेर गिवन एज मैनी फैसिलिटीज़ एज पॉसिबल। जो लोग थे उन्हें यथासंभव जो सुविधाएं जो थी वो मुहैया कराई गई। द पीपल हु केम आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान and for the rehabilitation of those people, it was a biggest challenge for the government of India, but Indian government met it successfully and the people were given as much as facilities as it was possible during those days. The government made huge refugee camps. They were not given only shelter but also food and love and compassion. तो उन लोगों को एक बहुत ही बड़े कैंप में रखा गया, जिसे रेफ्यूजी कैंप के नाम से जाना जाता था। वो कपड़े के बनाए हुए टेंट होते थे, उन टेंट में उनको रखा जाता था। वहाँ उन्हें सिर्फ रहने के लिए एक छत ही नहीं मिलती थी, बल्कि उन्हें खाने के लिए भोजन भी मिलता था और उन्हें प्यार और दुलार भी काफ़ी मात्रा में मिलता था। उन्हें ऐसा अनुभव नहीं कराया जाता था कि वो किसी विदेश में हैं, उन्हें ऐसा ही अनुभव मिलता था कि वो अपने खुद के देश में हैं। द कॉमन पीपल एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट, थस दिस पीपल कुड इंटीग्रेट ईजली विद द फेलो इंडियंस। यानी कि जो आम नागरिक थे वह और कई सारी संस्थाएं जो भी थी वह भी सरकार की मदद करती थी, और इस मदद के साथ हमारे जो रेफ्यूजीज़ थे वो हमारे देश में आसानी से बाकी भारतीयों के साथ घुल मिल गए और हमारे देश को अपना देश समझने लगे और एक खुशहाल ज़िंदगी को बसर करने लगे। द रेफ्यूजीज़ विच केम टू इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, after the love and compassion which they got from the Indian people, the organizations made them very happy and then felt like their own countrymen. So in this way the refugees were able to lead a comfortable life. So dear students, that was all in the rehabilitation of refugees. इसी के साथ आज का वीडियो जो है हम ख़त्म करेंगे। हमने इसमें आज सीखा है कि जो रिफ्यूजीज़ आए थे हमारे देश में बंटवारे के समय, वो उनको पुनर्स्थापित करने का जो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का जो कार्य था उसे भारत सरकार ने कितनी बखूबी निभाया। भारत सरकार ने रेफ्यूजीज़ को ना ही रहने के लिए छत दी, बल्कि उन्हें भोजन का भी व्यवस्था करके दिया और साथ में उन्हें अपनेपन की भी जो फीलिंग है वो भी उन्हें दी, ताकि वो लोग जो है अपने देश में उन्हें अपने देश जैसा फीलिंग आए और उन्हें एक परिवार की तरह महसूस हो। So this was the thing which is given here in the rehabilitation of refugees. In the next topic we'll continue with the Constitution of India and how it was implemented. So till then, stay safe, stay home and keep learning.